बॉलीवुड के लॉर्ड बॉबी और फैक्टर बॉबी देओल के लिए आज का दिन बेहद खास है। आखिर 27 जनवरी को एनिमल के अबरार बॉबी देओल का हैप्पी बर्थडे जो है, इस साल बॉबी देओल पूरे 57 साल के हो गए हैं। ऐसे में आज फैंस और बॉबी के खास दोस्त उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब बधाइयों के बावजूद आज बॉबी अपने जन्मदिन पर बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं। आखिर इस साल बॉबी के बर्थडे पर उनके सबसे खास इंसान जो मौजूद नहीं है। जी हाँ, बॉबी देओल आज अपने बर्थडे पर अपने पिता धर्मेंद्र को बेहद ज्यादा मिस कर रहे हैं। आखिर पिछले साल धर्म जी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जो चले गए। 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी और उनका निधन हो गया था। अपने पिता को खोने के बाद बॉबी अभी तक गम में है। तो ऐसे में आज बॉबी का जन्मदिन आया है, तो इस बार उनके साथ धर्मेंद्र मौजूद नहीं है। आखिर हर साल धर्मेंद्र जी अपने छोटे बेटे को जन्मदिन का खास अंदाज में बधाई जो दिया करते थे। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र जी जब तक जिंदा थे तब तक वो सोशल मीडिया की दुनिया पर बेहद एक्टिव रहते थे। निधन से कुछ समय पहले भी उन्होंने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर साझा किया था। वहीं बॉबी हो या सनी या फिर परिवार का और कोई सदस्य, धर्म जी हमेशा सोशल मीडिया पर उस शख्स के लिए स्पेशल पोस्ट अपने अंदाज में साझा किया करते थे। लेकिन अफसोस है कि इस साल ऐसा नहीं हो पाया। आखिर धर्मेंद्र हम सब के बीच इस साल मौजूद नहीं है। यही वजह है कि बॉबी का जन्मदिन खास होते हुए भी खास नहीं हो पा रहा है। आज अपने बर्थडे पर बॉबी पापा को सबसे ज्यादा मिस करे। बता दें कि बॉबी अपने पिता के बेहद करीब थे। कई बार वो मीडिया इंटरव्यूज में पिता के प्रति प्यार जाहिर कर चुके हैं। धर्मेंद्र जी के जाने के पहले एक बार बॉबी ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता सख्त नहीं थे, लेकिन बड़े होने के दौरान वो कभी दोस्त नहीं बने। वो बहुत ही बिजी रहते थे, हमेशा काम पर रहते थे और कई बार ऐसा भी होता था कि जब मैं उनसे कुछ घंटों के लिए मिल पाता था तो वो भी देर रात या सुबह जल्दी। मैं डरा नहीं था, ये सम्मान की बात है। जब आप बड़े होते हैं तो आप सम्मान और डर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये डर नहीं था, ये सम्मान था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि उस समय अपने माता पिता के साथ आसानी से कैसे बात करें। लेकिन अब कहानी बदल गई है। वो बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हैं, उनकी देखभाल करनी होगी, चीजें बदलती हैं और यही जिंदगी का सर्कल है। एक दूसरे इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया था कि मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत इंसान है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चों की आत्मा भी खूबसूरत हो। मेरे डैड में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो खराब हो। कोई भी मेरे डैड जैसा नहीं हो सकता। काश मेरे बच्चे वो सब कुछ अपना पाते जो वो हैं। मुझे बस ऐसा लगता है क्योंकि वो बस कमाल के हैं और वो हैं और हमेशा रहेंगे। इस बात को कहते हुए बॉबी रो पड़े थे। उनके ये जज्बात ये बताने के लिए काफी है कि वो अपने पिता से किस कदर जुड़े हुए थे। बात अब बॉबी देओल की करें तो उनका पूरा नाम विजय सिंह देओल है। एक्टर का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ। उनके पिता धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। तो उमा प्रकाश कौर एक सिंपल हाउसवाइफ रही। बॉबी का बचपन फिल्मी माहौल में बीता, लेकिन वो कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हुई या फिल्म इंडस्ट्री में सामने नहीं आई। उनके बड़े भाई सनी देओल पहली इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं और सुपरस्टार बन चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि बॉबी बचपन में काफी शर्मीले और इंट्रोवर्ट थे। कैमरे के सामने आना भी उनके लिए आसान नहीं होता था। बॉबी देओल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई सीखी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए लंदन के एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली। हालांकि स्टार किड होने के बावजूद उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। फिर साल 1995 में बॉबी देओल ने फिल्म बरसात में बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना थी। बरसात सुपरहिट रही। बॉबी देओल रातों रात स्टार बन गए। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। उनकी मासूमियत और चॉकलेटी लुक्स और रोमांटिक इमेज ने लड़कियों का दिल जीत लिया। पहली फिल्म के बाद साल 2002 तक बॉबी देओल का करियर लगातार ऊंचाई पे रहा। उनकी कामयाब फिल्मों में गुप्त, सोल्जर, बादल और हमराज, अजनबी शामिल रही। लेकिन 2003 के बाद बॉबी देओल का करियर धीरे धीरे ढलान पर आने लगा। लगातार फ्लॉप फिल्में, बदलता सिनेमा और नए स्टार की एंट्री ने उन्हें कहीं पीछे धकेल दिया।
कई साल ऐसे गुजरे जब बॉबी को काम नहीं मिला। वो डिप्रेशन और अल्कोहल एडिक्शन से भी गुजरे। 2013 में उन्होंने फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया। खुद बॉबी ने इंटरव्यू में माना था कि वो ऐसे समय था जब उन्हें लगता था कि उनका करियर खत्म हो गया है। फिर रेस 3 में काम मिलने के बाद साल 2020 में बॉबी देओल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। ओटीटी पर आई वेब सीरीज आश्रम में उन्होंने बाबा निराला का किरदार निभाया। ये रोल डरावना, बोल्ड था और पूरी तरह बॉबी की इमेज से अलग था। आश्रम की सक्सेस ने साबित कर दिया कि बॉबी देओल सिर्फ स्टार किड नहीं बल्कि एक पावरफुल एक्टर है। इसके बाद उन्होंने क्लास ऑफ 83, लव हॉस्टल और एनिमल में विलन के रोल में अपनी पहचान बनाई। एक्टर की करियर लाइफ से अलग उनकी निजी जिंदगी भी खूब चर्चित रही। 90s में बॉबी देओल का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अफेयर को ज्यादा हवा नहीं दिया। बॉबी हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते थे। तो बॉबी देओल ने साल 1996 में तान्या आहूजा से शादी की। तान्या एक पॉपुलर इंटीरियर डिजाइनर और बिजनेस वूमेन है। इन दोनों के 2 बेटे आर्यमन देओल और धर्म देओल हैं। जब बॉबी करियर में नीचे जा रहे थे तब तान्या ने ही उनका सपोर्ट सिस्टम बनी। बॉबी की वाइफ तान्या का गुड अर्थ के नाम से खुद का एक फर्नीचर और होम डेकोरेशन का बिजनेस है। कई बॉलीवुड स्टार और बिजनेसमैन उनके क्लाइंट हैं। तान्या ने 2005 में आई फिल्म जुर्म और 2007 में आई फिल्म नन्ही जैसलमेर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किया था। इसके साथ ही ट्विंकल के व्हाइट विंडो स्टोर में तान्या के डिजाइन के फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर एक्सेसरीज लगे हुए हैं। नेटवर्क की बात करें तो साल 2025 तक बॉबी देओल की अनुमानित नेटवर्क 70 से 80 करोड़ के आसपास मानी जाती। उनकी कमाई फिल्म, वेब सीरीज और ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट से होती। साथ ही उनके 2 स्टोर्स भी मुंबई में है। एक का नाम सम प्लेस एल्स है जो साल 2006 से चल रहा है। इसके अलावा दूसरे रेस्टोरेंट का नाम सुहाना है। बॉबी को लग्जरी कार और बाइक्स का हमेशा से शौक रहा है। उनके पास लैंड रोवर और फ्रीलैंडर 2, रेंज रोवर वोगा और मर्सिडीज बेंज जैसी कारें हैं। बॉबी का मुंबई के जुहू में एक लग्जरी घर है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा पंजाब में उनका एक फार्म हाउस भी है। ये पूरी जानकारी आपको बॉबी देओल के बारे में कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।